क्वेश्चन नंबर 1, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक अर्धगोले पर एक शंकु को रख करके इस तरह से एक ठोस बनाया गया है जिसमें शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। इस अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर के बराबर दिया है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर अर्थात 1 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। सवाल यह पूछा है कि इस ठोस का आयतन क्या होगा और जो भी आयतन निकालेंगे आप उसको पाई के पदों में निकालेंगे। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई बराबर यह भी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें निकालना है जो ठोस है उसका आयतन। ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 1/3 पाई को पाई ही रहने देना है। यहाँ पे आर का मान दिया है 1 के बराबर, जो त्रिज्या है वह 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर के बराबर है, प्लस 2/3 पाई को पाई ही रहने देना है गुणे 1 का क्यूब। यहाँ से मिलेगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा यहाँ पे, और इस 1 का गुणा 1 में करेंगे तब भी 1 मिलेगा। इस 1 का गुणा अगर पाई में करें तो मिलेगा पाई, और ये नीचे है 3। ठीक, प्लस ऐसे ही इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा 3 और ये आएगा पाई प्लस 2 पाई। जोड़ने पे यहाँ आ जाएगा 3 पाई/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आ गया पाई घन सेंटीमीटर। यही होगा इस ठोस का आयतन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है ना। वह मॉडल किस प्रकार का होगा उसके बारे में बताया गया कि एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। ठीक है, मॉडल किस प्रकार बनेगा, ये इस तरह से एक बेलन बनाना है और उसके दोनों सिरों पर इस तरह से एक एक शंकु लगा देने हैं। ठीक है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर होगा, अर्थात ये जो बेलनाकार भाग होगा उसका व्यास जो है 3 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ भी जो व्यास है वह 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, इस पूरे मॉडल की लंबाई जो दिया हुआ है वह बताया है 12 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, प्रश्न में दिया है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, इस शंकु की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इस पूरे मॉडल में ये जो पूरा शंक्वाकार भाग और बेलनाकार भाग को जोड़ करके जो मॉडल बनाया गया है, इस पूरे मॉडल में कितना हवा भरा है उसका आयतन निकालना है। ठीक है, इसका आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बेलनाकार भाग का आयतन
और इन दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल करके जोड़ देना पड़ेगा। बेलनाकार भाग का आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है, और शंक्वाकार भाग का आयतन निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर आता है। अगर हम यहाँ से बात करें आर का, तो आर की वैल्यू यहाँ व्यास दिया हुआ है, यहाँ से आर निकालेंगे 3/2 आ जाएगा, तो आर निकल जाएगा। एच हमको नहीं पता है, बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी है यह नहीं मालूम है। शंक्वाकार भाग में जो त्रिज्या दिया हुआ है वह त्रिज्या बेलनाकार भाग के त्रिज्या के बराबर ही होगी, तो ये 3/2 के बराबर ही आएगा। एच की बात करें अगर, तो शंक्वाकार भाग में जो ऊंचाई है वह 2 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। तो इस सवाल में अगर हम बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है उसको अगर निकाल लें तो इस सवाल को हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे ऊंचाई में से अगर इस शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को दोनों तरफ से कम कर दिया जाए तो आ जाएगा बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो 12 में से अगर हम दोनों शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, देखो एक शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दोनों तरफ जो लगे हुए हैं 4 सेंटीमीटर होगा, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 8 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ से बेलन का आयतन निकाल लें और इन दोनों शंकु का आयतन निकाल लें, दोनों को जोड़ लें, तो जो मॉडल में हवा भरा है उस हवा का आयतन निकल के आ जाएगा। इस सवाल को लगाते हैं सॉल्यूशन। बेलन का व्यास बराबर यह दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा बेलन की त्रिज्या बराबर, यह आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर के, ठीक है। ऐसे ही शंकु का व्यास बराबर तीन सेंटीमीटर के है। शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या बराबर यह आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर के, ठीक है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई एच बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। पूरे मॉडल की लंबाई दिया हुआ है, पूरे मॉडल की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ से हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर मॉडल की लंबाई में से शंकु का जो ऊंचाई है उसको घटा देंगे, मॉडल की लंबाई माइनस 2 गुणे शंकु की ऊंचाई, यह आ जाएगा 12 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 12 माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर यहाँ से आ जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच के प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रहने देंगे। आर का मान दिया हुआ है बेलन में 3/2 का होल स्क्वायर और गुणे एच का मान है 8 प्लस 2 गुणे
1/3 गुणे पाई गुणे आर का मान रखेंगे 3/2 होल स्क्वायर और यश का मान है 2। यहाँ से मिलेगा पाई गुणे 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे आएगा 9/4 के बराबर गुणे 8 प्लस 2 गुणे 1/3 गुणे पाई 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे 9/4 के बराबर गुणे 2। ठीक है, यहाँ से ये 4 दूना 8 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से 2 दूना 4 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 त्रिक्का 9 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 9 का गुणा 2 में करेंगे 9 दूना 18 पाई प्लस इस 3 का गुणा पाई में करेंगे 3 पाई। यहाँ से आ जाएगा 21 पाई। पाई का मान रख देंगे 21 गुणे 22/7। इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 21 3 बार में, तो ये आया 22 गुणे 3 और ये आया 66 घन सेंटीमीटर के बराबर। तो अंतर्विष्ट हवा का आयतन 66 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके।